हेलो लर्नर्स। इंडिया में 6 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो राष्ट्रपति द्वारा साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक रिपब्लिक डे के दिन और दूसरा इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ये अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ब्रेवरी और सेक्रीफाइस के लिए बहुत से फोर्सेस के ऑफिसर्स, पर्सनल और सिविलियंस को दिए जाते हैं। आइए जानते हैं कि इन अवार्ड्स की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए हम हिस्ट्री के उस समय में चलते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। 1795 में पहली बार गोल्ड मेडल्स भारतीय अफसरों को दिए गए थे, जिसके पहले हकदार 5th मद्रास इन्फेंट्री के अब्दुल कादर जी थे। उनके मेडल के चैन पर लिखा था फॉर कंडक्ट एंड करेज ऑन ऑल ओकेजन्स। फिर 1837 में ऑर्डर ऑफ मेरिट उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में लागू किया। उसे 1902 में इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का नाम दे दिया गया। इंडियंस इसे सबसे प्रतिष्ठित गैलेंट्री अवार्ड मानते थे जब तक विक्टोरिया क्रॉस, जो कि ब्रिटिश एम्पायर की उच्चतम गैलेंट्री अवार्ड थी, ना आ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के साथ साथ अंग्रेजी सैनिकों के अवार्ड सिस्टम का भी विस्तार हुआ। अंग्रेजी सैनिकों में अवार्ड कुछ इस तरह दिया जाता था। वरिष्ठ अफसरों को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर मिलता था और वहीं कनिष्ठ अफसरों को मिलिट्री मेडल के अवार्ड से नवाजा जाता था। स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश ऑनर्स और अवार्ड सिस्टम इंडिया में खत्म हो गए। कुछ समय बाद उस समय के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय चल रहे जम्मू और कश्मीर विवाद के लिए गैलेंट्री अवार्ड देने का निर्णय लिया। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास ये ऑप्शन था कि वो पहले वाले ब्रिटिश ऑनर्स दे सकते थे, पर लीडर्स को लगा कि दोनों देशों के सैनिकों को सेम अवार्ड देना कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जून 1948 में नए इंडियन अवार्ड्स लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसके नाम थे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र और वीर चक्र युद्ध के दौरान दूसरे और तीसरे नंबर के उच्चतम गैलेंट्री अवार्ड थे। नेहरू जी ने परमवीर चक्र को इम्प्लीमेंट करने का काम मेजर जनरल हीरालाल अटल जी को सौंपा, जो कि फर्स्ट इंडियन एडजटेंट जनरल ऑफ इंडिया थे, और इन्होंने सावित्री खानोलकर को परमवीर चक्र का मेडल डिजाइन करने को कहा। अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी के बावजूद भारत यूनाइटेड किंगडम के अधिराज्य में था। इसका मतलब ये था कि भारत के गवर्नर जनरल अवार्ड्स को लागू करने की मंजूरी बिना अंग्रेजी मुकुट की अनुमति के नहीं दे सकते थे। इसी कारण शाही वारंट का एक प्रारूप किंग जॉर्ज 6 के मंजूरी के लिए भेजा गया, पर 1948 के मध्य में ये साफ हो गया था कि राजा का अनुसमर्थन कुछ समय के लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए नए गैलेंट्री अवार्ड्स को लागू करने के लिए जो ड्राफ्ट वारंट निकले थे वे काम नहीं आए। 1 जनवरी 1949 को एक सीज फायर जम्मू और कश्मीर में अमल में लाया गया और 1947 से 1948 इंडो पाकिस्तानी वॉर के साहस को सम्मान देने में काफ़ी देर हो रहा था। इसी कारण नेहरू जी ने ड्राफ्ट वारंट्स को गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को भेजा ताकि वह उन अवार्ड्स को खुद से लागू करें, पर राजा गोपालचारी को लगा कि बिना राजा की अनुमति के अवार्ड्स को लागू करना सही नहीं होगा। इसके बदले उन्होंने नेहरू जी को एक विचार दिया कि जैसा कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित होने वाला है, तो अवार्ड्स को उसी दिन लागू करना सही होगा। 26 जनवरी 1950, जो कि आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की, जिसका असर 15 अगस्त 1947 से माना गया। इसके बाद 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स 4 जनवरी 1952 में बने, जिसके नाम थे अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2 एंड अशोक चक्र क्लास 3, और इनका भी असर 15 अगस्त 1947 से ही माना गया। फिर जनवरी 1967 में इनका नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। इन अवार्ड्स की प्रधानता इस प्रकार है: फर्स्ट परमवीर चक्र, सेकेंड अशोक चक्र, थर्ड महावीर चक्र, फोर्थ कीर्ति चक्र, फिफ्थ वीर चक्र, सिक्स्थ शौर्य चक्र। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप ऐसे ही वीडियोज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जय हिंद।